हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एडु स्टेशन। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर 1 की। ओके, पिछले सेशन में हमने देखा था कि मैटर क्या होते हैं और ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी थी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, राइट। आज हम बात करेंगे एक नए सब टॉपिक की, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, हमारे चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स प्रेजेंट हैं, राइट। किसी का शेप अलग होता है, सब डिफरेंट शेप के मैटर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई सर्कुलर होता है, कोई मैटर रेक्टेंगुलर होता है, तो कोई मैटर जिसका कोई डेफिनिट शेप ही नहीं होता है, राइट। तो ये जो वेरिएशन पाया जाता है ना शेप में मैटर के, वो इनके पार्टिकल्स की वजह से होता है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सभी मैटर में एक जैसे नहीं होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर में डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट होते हैं। किसी मैटर के पार्टिकल्स काफ़ी डिस्टेंस में होते हैं प्रेजेंट, किसी मैटर के पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। किसी मैटर के पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। किसी मैटर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, किसी में काफ़ी वीक स्ट्रेंथ पाया जाता है ना। तो ये पार्टिकल्स में जो वेरिएशन पाया जाता है, इन्हीं वेरिएशन के कारण हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो मेंशन है कि दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं मैटर, वो किसकी वजह से होते हैं? तो वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो वेरिएशन पाया जाता है उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर प्रेजेंट होते हैं, राइट। और कौन कौन से डिफरेंट स्टेट्स हैं? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द सॉलिड स्टेट की, राइट। सॉलिड स्टेट के बारे में अब हम बात करते हैं। अब आप ऑब्जर्व करो अपने चारों तरफ कि कुछ ऐसे मैटर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह अगर रखते हैं तो वो एज इट इज़ रहते हैं, है ना। यानी कि अगर आपके पास पेन है, राइट, आप पेन को अपनी बुक पे रखोगे और फिर उसे आप टेबल पे रखोगे, बेड पे रखोगे, तो क्या उसका शेप चेंज होता है? नहीं होता है ना। और उसका वॉल्यूम जो होता है, यानी कि वो जितना स्पेस आपकी बुक पे ऑक्यूपाई कर रही है उतना ही स्पेस टेबल पे भी ऑक्यूपाई करेगी। आप जहाँ रखोगे वहाँ उतना ही स्पेस गेन करती है वो, राइट। और कुछ मैटर ऐसे होते हैं, जैसे आप वाटर को ले लो, पानी को अगर हम ग्लास में लेते हैं तो वो उसी का शेप ले लेती है। फिर उसी वाटर को अगर हम किसी अदर वेसल में रखते हैं तो वो उसी का शेप गेन कर लेती है, राइट। बैलून्स की बात करें तो बैलून्स में हम जितनी एयर फील करते हैं वो उतना ही शेप गेन कर लेती है ना। और जैसे जैसे उसमें से हम एयर निकालते हैं उसका शेप चेंज होता जाता है, राइट। तो इस तरह से अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ओके,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं, राइट, जिसकी वजह से वे अपनी ही पोजीशन पे एक ही जगह वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, राइट, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिस्टेंस में मूव नहीं कर पाते हैं, बट एक ही जगह पे वो मूव कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ओके, चूँकि ये पार्टिकल्स एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए इनका जो साइज होता है, शेप होता है, वो हमेशा क्या होता है, डिफिनिट होता है ना, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनका शेप कभी चेंज नहीं होता है। इनकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो भी क्या होती है, डिफिनिट होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है, राइट। और इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका वॉल्यूम वो भी फिक्स होता है, वो भी चेंज नहीं होता है, राइट। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई कि सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप, डिफिनिट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इस एक्टिविटी में आपको यही कहा गया है किसी भी सॉलिड मैटर का शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम किसी सॉलिड मैटर को ले लें जैसे कि पेन, तो पेन को हम कितना भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, कितना भी हम उसे खींचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खिंचाएगा, है ना, उसका जो शेप जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो यानी कि सॉलिड मैटर्स क्या करते हैं, वे अपना शेप मेंटेन करके रखते हैं। ओके, अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर आपको कोई स्ट्रांगली पकड़ कर रखा हुआ है तो क्या आप मूव कर पाओगे, नहीं ना। तो उसी तरह से सॉलिड पार्टिकल्स को भी अट्रैक्टिव फोर्सेस जकड़ कर रखे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये इधर उधर डिस्टेंस में, ज़्यादा डिस्टेंस में मूव नहीं कर पाते, लेकिन अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ओके, इसकी वजह से इनका साइज और शेप क्या होता है, वो डिफिनिट होता है, चेंज नहीं होता है। ओके, अब हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं, है ना। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वे एक दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाते हैं, है ना। उनमें कोहेसिव फोर्सेस बहुत अधिक होता है। तो इस सिचुएशन में आप बताओ कि क्या उनमें स्पेसेस होंगे उनके बीच में, नहीं होंगे, है ना, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वे अपनी ही पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, तो इसलिए इनके बीच में स्पेस ना के बराबर होता है, या फिर आप कहो कि काफ़ी कम स्पेसेस होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच स्पेसेस काफ़ी कम होते हैं, या नेग्लिजिबल भी कह सकते हो आप। ओके, अब अभी हमने देखा कि अगर हम इसको हैमर करते हैं, पुल करेंगे या फिर ऊपर से नीचे गिराते हैं तो सॉलिड मैटर का शेप, साइज चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, रबर बैंड। रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाता है, तो क्या ये सॉलिड नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो ये अपना शेप चेंज कर लेता है, लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो फिर ये अपने शेप को गेन कर लेता है। ओके, तो इसलिए ये रबर बैंड क्या है, सॉलिड है। एक अदर एग्जांपल लेते हैं, शुगर एंड सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट को हम डिफरेंट जार में रखेंगे तो वो उसी जार का शेप ले लेता है ना, लेकिन ये सॉलिड है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट जार्स में रखने पर ये उसी शेप में आ जाते हैं, लेकिन इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं शुगर और सॉल्ट के, वो क्रिस्टल्स अपना शेप नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए शुगर और सॉल्ट भी क्या है, सॉलिड है।
नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करें तो वो होता है स्पंज। स्पंज को आप देखोगे, हाँ, सॉलिड पार्टिकल्स की अगर हम थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, है ना। यानी कि उसे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, बाहरी फोर्स लगाने पर वे कंप्रेस नहीं होते हैं, वो दबते नहीं हैं, उनका जो शेप होता है वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन में क्या आता है, स्पंज। स्पंज को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है। क्यों? इसका एक रीज़न है कि स्पंज का जो स्ट्रक्चर है ना, इसके बीच बीच में छोटे छोटे होल होते हैं, उस होल में एयर भरा हुआ होता है, और जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो वो एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है ना, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो पाता है। लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं तो फिर वो अपना एग्जिस्टिंग शेप में आ जाता है ना। तो स्पंज भी सॉलिड है, ओके। यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि रबर बैंड क्या है और ये शुगर सॉल्ट क्यों सॉलिड है, एंड देन स्पंज क्यों सॉलिड है ना, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हुई। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ कि इसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम डिफिनिट होता है, ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़। सेकंड प्रॉपर्टीज़, सॉलिड्स आर रिजिड, है ना, वो रिजिड होते हैं। अब आप सोचो कि अगर कोई पार्टिकल्स बिल्कुल सटा हुआ होगा, है ना, बिल्कुल पास होंगे, अगर किसी भी मैटर के पार्टिकल्स बिल्कुल सटे हुए होंगे, तो क्या इसे जब हम बाहरी फोर्स लगाएंगे, जब हम इसे कंप्रेस करेंगे, तो क्या वो कंप्रेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वजह से और बीच में स्पेस नहीं होने की वजह से ये सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, राइट। इन्हें हम जब कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होंगे, इन्हें जब हम बाहर से कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होते हैं, ओके। तो इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होता है, सॉलिड रिजिड होता है, ओके। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स, अब देखो आप यहाँ पे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने डेंस हैं, है ना, बिल्कुल सटे हुए हैं, बिल्कुल पास हैं, राइट। तो डेंस मीन्स क्या होता है, घना, है ना। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, ओके। तो इसलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो बहुत हाई होती है, ओके। सॉलिड पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। तो सॉलिड्स है हाई डेंसिटी, ये थर्ड प्रॉपर्टीज हो गई, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स है वेरी लो स्पेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है ना, बिल्कुल ना के बराबर स्पेसेस हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सॉलिड पार्टिकल्स हैव वेरी लो स्पेस और समटाइम्स इट मे बी नेग्लिजिबल, कभी कभी ये बिल्कुल ही नगण्य होता है ना, काउंटेबल नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमने जैसा कि बताया कि सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, राइट। और इसमें एक्सेप्शन में क्या बताया था, स्पंज, है ना, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एयर क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है ना। और इसी एयर की वजह से जब हम इसे प्रेस करते हैं तो वो एयर क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, एंड देन हम इसे क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं, राइट। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और है, वो क्या कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिफ्यूज़न नहीं होता है ना। अगर हम दो मैटर को इंटरमिक्स करेंगे तो वो इंटरमिक्स नहीं होंगे, ठीक है।
जैसे कि आप गेहूं और चावल को अगर आप मिक्स करके रख दोगे और 2-3 मंथ भी अगर आप उसे छोड़ दोगे तो क्या वो मिक्स हो जाएगा? जैसे हम उसे रखेंगे वो वैसे ही रहेगा, है ना, अलग अलग ही रहेगा। हम उसे कितना भी मिला करके रख देते हैं वो पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते हैं, इंटरमिक्स नहीं होते हैं। जिस तरह से किसी वाटर में हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि वाटर में अगर हम क्या डालते हैं, इंक, है ना, वाटर में इंक डालने पर वो क्या हो जाता है, वो सब में स्प्रेड आउट हो जाता है, राइट। लेकिन सॉलिड में ऐसी बात नहीं है, सॉलिड में डिफ्यूज़न नहीं होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स जिस तरह से रखे जाते हैं वो एज इट इज़ रहता है ना, क्योंकि ये सिर्फ अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ये यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं, अपना जगह चेंज नहीं करते हैं, अपनी ही पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं। ओके, तो लास्ट प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो जाएगी कि सॉलिड्स डोंट हैव डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, है ना, यानी कि दो सॉलिड्स को मिक्स करने पर वे मिक्स नहीं होंगे। ओके, तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी? सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी कि सॉलिड्स का जो शेप होता है, साइज होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है ना। सॉलिड है फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा था, रिजिडिटी होती है उसमें, है ना। सॉलिड्स है रिजिडिटी, उनमें क्या होता है, रिजिडिटी होता है, यानी कि रिजिडिटी वो अपना शेप क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं ना, तो सॉलिड्स आर रिजिड। थर्ड प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा कि उनमें जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, राइट, डेंसिटी हाई होती है। फोर्थ प्रॉपर्टीज हमने देखा कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं के बराबर होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, है ना, और उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो बहुत हाई होता है, राइट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, है ना, जब हम इसे बाहरी फोर्स लगाएंगे तो ये अपना शेप चेंज नहीं करता है, तो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टीज हो गई। सेवेंथ प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा कि उनमें डिफ्यूज़न नहीं होता है, पार्टिकल्स दो सॉलिड को अगर हम इंटरमिक्स करते हैं तो वो इंटरमिक्स नहीं होते हैं, तो इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है सॉलिड्स में। ओके, तो हमने 7 प्रॉपर्टीज़ देखी सॉलिड की, है ना। आई होप आप सभी को याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या कि सॉलिड का शेप, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, उसके बाद सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड देन सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस काफ़ी कम होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं और उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, है ना। उसके बाद हमने देखा क्या कि सॉलिड को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो इंटरमिक्स नहीं होते हैं, राइट। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हमने देख ली। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, दैट इज लिक्विड स्टेट। ओके, तो लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ मटेरियल को कलेक्ट किया गया है ना। इस एक्टिविटी में क्या बात कही गई है, कुछ मटेरियल को कलेक्ट किया गया है, राइट। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, राइट। इसे डिफरेंट कंटेनर पे डालने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब जैसे कि आप सिंपल एक चीज़ से भी समझ लो तो वो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अगर हम 50 ml वाटर लेते हैं, राइट, 50 ml वाटर को अगर आप ग्लास में डालोगे तो वो यहाँ तक आएगा, है ना। अगर आप उसे बड़े बकेट में डालते हो तो वो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे एकदम आएगा, एकदम थोड़ी जगह पे आएगा, राइट। अगर आप उसे किसी अदर वेसल्स में डालते हो तो वो उसी का शेप गेन कर लेता है ना। यानी कि डिफरेंट कंटेनर में अगर हम डालते हैं वाटर को, कोल्ड ड्रिंक को, मिल्क को, ऑयल को, तो वो डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होता है
है ना। अगर आप वाटर को फर्श पे फ्लो कर देते हो तो वो उसी पे स्प्रेड आउट हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की अपेक्षा वीक होता है। इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर कम अट्रैक्ट कर पाते हैं, किसकी अपेक्षा? सॉलिड की अपेक्षा, राइट। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे फिक्स होते हैं, राइट, फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं और इनमें फ्लो भी होता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना ये हमेशा मेंटेन रहती है। ओके, ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से इनका जो शेप होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में यही बात कही गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। इनका शेप फिक्स नहीं होता है क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होते हैं, यानी कि गैसेस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और सॉलिड के कंपैरिजन में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट। तो इसकी वजह से इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने भी फ्री नहीं होते हैं कि वो ज़्यादा फ्लो कर जाएं, है ना। दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा मेंटेन होता है। ये फ्लो तो करते हैं, ये मूव तो करते हैं, अपनी जगह से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इनका जो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है। दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है। ओके, ये घटता बढ़ता नहीं है। ओके, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हुई? लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, और ये क्यों होता है? तो दो रीज़न से होता है। फर्स्ट क्या कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, एंड नेक्स्ट मोर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स देन सॉलिड, है ना। ये जो स्पेस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, ये सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इन दो रीज़न से क्या होता है? इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। चूँकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ज़्यादा पास नहीं होते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर होते हैं, इसलिए वे थोड़ा सा मूव कर पाते हैं, है ना, और अपना शेप चेंज कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है? रिजिडिटी नहीं पाई जाती है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। चूँकि इनमें फ्लो होता है, ये फ्लो कर पाते हैं, इसलिए इन्हें फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। सभी लिक्विड्स की फ्लूइडिटी अलग अलग होती है, जैसे कि वाटर और हनी को ले लेते हैं, है ना। तो वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, और हनी के जो पार्टिकल्स होते हैं, हनी कैसा होता है? विस्कस होता है ना, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के कंपैरिजन में धीरे धीरे मूव करते हैं। ओके, तो वाटर की फ्लूइडिटी क्या होगी? वाटर की फ्लूइडिटी हाई होगी और हनी की फ्लूइडिटी लो होगी। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें तो लिक्विड्स आर लेसर डेंस देन सॉलिड। ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होगी कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड जितने पास नहीं होते हैं, उनके बीच में थोड़ी दूरी होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं, इनके पार्टिकल्स थोड़ा दूरी पे फिक्स्ड होते हैं, है ना, जिनकी वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में
कम होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या हुई, लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको 1.4 एंड 1.5 की एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई है कि रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids, है ना। यानी कि 1.4 एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा था कि हम पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल्स डाले थे, ओके, लिक्विड में, और वो डिफ्यूज़ हो गया था, है ना। 1.5 में हमने क्या देखा था कि वाटर में हमने इंक डाला था और उसे एज इट इज़ छोड़ देने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि वे डिफ्यूज़ हो गए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विड्स में डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टीज़ होती है, ओके। और इसी डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वे सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि लिक्विड में गैसेस भी डिफ्यूज़ होती हैं। स्पेशली कौन कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिक्विड में डिफ्यूजिबल होती हैं, ओके, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में उन्हें ऑक्सीजन मिल पाता है। अगर ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाता तो उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, राइट। तो गैसेस पार्टिकल्स लिक्विड में डिफ्यूज़ कर पाते हैं, ओके। तो इन दो एक्टिविटीज़ से हमने क्या देखा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, राइट। solids, liquids and gases, all three states can diffuse into liquids, okay। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई डिफ्यूजन की, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें, कंप्रेशन होता है कि नहीं होता है, तो क्या होगा, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, है ना। अब जैसे कि आप एक सिरिंज ले लो, राइट, सिरिंज में आप वाटर डालोगे और उसे आप पुश करोगे। जब हम उसे पुश करते हैं, इस सिरिंज के पिस्टन को अगर हम जब पुश करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये पुश हो पाता है, थोड़ा सा भी होगा लेकिन वो प्रेस हो पाता है, कंप्रेस हो पाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विड्स में क्या होता है, कंप्रेशन होता है, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। चूँकि इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है इसलिए ये कंप्रेस हो जाते हैं, है ना। ये पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल्स जितना क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल्स जितना क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इसलिए इनमें कंप्रेशन पॉसिबल हो पाता है, ओके। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है वो मॉडरेट होता है, राइट। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, मॉडरेट स्पेस होता है। और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, ओके। तो लिक्विड की हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या कि इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है ना, शेप नो फिक्स्ड एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ओके। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या देखी हमने कि लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट उनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, इसलिए इसे हम फ्लूइड भी कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफ्यूज़न, उनमें डिफ्यूज़न होता है ना। एंड यहाँ पे मेंशन है कि द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ सॉलिड की अपेक्षा हाई होता है, हाइयर देन दैट ऑफ सॉलिड। देखिए, हाइयर देन दैट ऑफ सॉलिड, ओके। और ये क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं और उनमें ग्रेटर स्पेस होता है। ग्रेटर स्पेस किसके कंपैरिजन में, तो सॉलिड के कंपैरिजन में उनमें ज़्यादा स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस
ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। ओके, इन दो रीज़न की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है, हाइयर होता है। ओके, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड, है ना। अब नेक्स्ट स्टेट आता है गैसियस स्टेट। ओके, इस स्टेट के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को हमने देख लिया है ना। तो सबसे ज़्यादा हाई होती है सॉलिड की डेंसिटी, उससे कम होती है लिक्विड की डेंसिटी। सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है, लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, राइट। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीकर देन सॉलिड, राइट। स्पेसेस की बात करें तो सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, लेकिन लिक्विड में स्पेस जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल बट लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूज़न नहीं होता है और लिक्विड्स में होता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखा। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में और फिर हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट तीनों स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपैरेटिवली स्टडी भी करेंगे। ओके, तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।